ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है वो देख लो, और उसके बाद समझाता हूँ क्वेश्चन, फिर आगे चलेंगे। टू प्रूव हमें करना है आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस ई ओ एस। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, लिख लिया जो भी जानकारी मुझे पता थी सवाल की। अब इसमें देखोगे पी ओ क्यू क्या एक लाइन है, ये जो रे ओ आर है, रे जो है वो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। पी क्यू पे क्या है? परपेंडिकुलर। साइन किसका? परपेंडिकुलर का। और हमें प्रूव क्या करना है? आर ओ एस, ये वाला जो एंगल है, ये हमारा ये वाला जो एंगल है आर ओ एस, ये हाफ है। किसका हाफ है? हाफ ऑफ क्यू का क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये पूरे क्यू ओ एस में से पी ओ एस को माइनस करके जितना बचेगा उसका हाफ है। मतलब ये हमें प्रूव करके दिखाना है। और ये सवाल आपका हो गया वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार आता है। ठीक है, आप ध्यान से समझना, बहुत रिलैक्स होगा। अब हमारे पास गिवन में पता है हमें, और हमें प्रूव क्या करना है। कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है, सीधे स्टार्ट करो प्रूफ। देखो इसको समझना बहुत तसल्ली से। यहाँ पर इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो और दो एडजेसेंट पेयर ढूंढो, दो एडजेसेंट पेयर। जैसे देखो एक एस ओ क्यू एक पेयर, और एक देखो आर ओ पी दूसरा पेयर। नाम कुछ ऐसा ही लेना जो यहाँ मेंशन नाम है, जैसे एंगल के नाम जो यहाँ दे रखे ना वही नाम लेना, ताकि आगे पीछे नाम एस ओ क्यू और लिखा हुआ क्यू ओ एस, तो क्यू ओ एस लिख लेना, बात एक ही है। और दूसरा हम क्या लेंगे, एक है आर ओ पी, दो पेयर, दोबारा क्यू ओ एस एक एडजेसेंट एंगल और आर ओ पी एक एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट पेयर। एडजेसेंट का मतलब क्या? जिसमें तीन बातें, कॉमन वर्टेक्स जो कि ये रहा ओ, कॉमन आर्म जो कि ओ आर है, हम इसकी बात करें क्यू ओ एस में, कॉमन आर्म क्या हो गया? ओ आर। और नॉन कॉमन आर्म पेयर ऑफ नॉन कॉमन ओ क्यू और ओ एस, ओ क्यू और ओ एस। तो इसका मतलब ये एडजेसेंट बना रहा है, यहाँ भी तो बना है, आर ओ पी में भी एडजेसेंट बन रहा है, आर ओ पी में भी एडजेसेंट बना। देखो आर ओ पी में ओ एस क्या है? ओ एस कॉमन है, ओ वर्टेक्स है, और जो ओ पी और ओ आर है, ओ पी और ओ आर क्या है? पेयर ऑफ नॉन कॉमन आर्म मतलब साइड्स। अब ध्यान से देखो, हम लिखने जा रहे हैं क्यू ओ एस, क्या लिखने जा रहे हैं? क्यू ओ एस बराबर क्यू ओ एस बराबर, ध्यान देना कौन कौन था इसके अकॉर्डिंग। एक तो देखो आर ओ क्यू, क्या लिखोगे? आर ओ क्यू प्लस आर ओ क्यू प्लस कौन सा? आर ओ एस, आर ओ एस, आर ओ एस, आर ओ एस। या क्या लिखोगे? एडजेसेंट, क्या लिखोगे? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, यहाँ तक ये स्टेटमेंट ध्यान। दोबारा क्यू ओ एस दो एंगल से मिलकर बना है, एक एंगल और ये रहा आपका दूसरा, ये 90 डिग्री पर है, ये दूसरा, ये भी कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री पर ही होगा, है ना। तो इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करके हमारा क्या निकला? क्यू ओ एस निकला। अब ध्यान देना कि भैया यहाँ पर हमें आर ओ क्यू पता है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री, और बाकी जानकारी हमें नहीं पता। क्यू ओ एस यहाँ पर हम लिख देंगे ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, और कॉमा डाल के लिखोगे आर ओ क्यू बराबर 90 डिग्री। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब जो इंफॉर्मेशन हमें प्रूव करना है उसमें आर ओ एस हमारा किस साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम देख रहे हैं अकेला है, तो क्या करेंगे? अब ये साथ में है ना, इसको सेपरेट करो, आर ओ एस को तू अलग हो जाए, तो अलग हो जाएगा। क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री बराबर क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। मैंने जो 3 लाइन लिखा, एडजेसेंट पेयर ढूंढा, जो जानकारी पता थी पुट करा, और उसको मैंने इसी पैटर्न में लिखने की कोशिश करी। आर ओ एस अलग था तो आर ओ एस को मैंने क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब दूसरा एडजेसेंट ढूंढो, दूसरा वाला कौन सा है? आर ओ पी। कौन सा वाला है? आर ओ पी बराबर
क्या होगा आर ओ एस, ध्यान देना, प्लस में पी ओ एस, क्या फिर से क्या लिखोगे एडजेसेंट एंगल, क्या लिखोगे एडजेसेंट एंगल, क्या लिखोगे एडजेसेंट एंगल। ठीक, दोबारा देख लो, आर ओ पी जिसमें दो एंगल फॉर्म हो रहे, एक और दो, एक का नाम है आर ओ एस और एक का नाम है पी ओ एस, एक का नाम है आर ओ एस, एक का नाम है पी ओ एस। अब देखो यार ध्यान से, आर ओ पी कितने डिग्री का होगा भैया, आर ओ पी कितने डिग्री का होगा 90। जैसे आर ओ क्यू 90 वैसे आर ओ पी भी 90, सेम रीजन लिखेंगे यहाँ पर, पहले यहाँ 90 लगाओ, 90 डिग्री बराबर आर ओ एस प्लस में पी ओ एस और ब्रैकेट में रीजन सेम देंगे, क्या देंगे ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, कॉमा डालेंगे, लिखेंगे आर ओ पी बराबर 90 डिग्री। क्लियर यहाँ तक? ठीक, अब फिर से आर ओ एस को अलग करेंगे, पिछले वाले में हमने आर ओ एस को सेपरेट किया था, यहाँ भी वही करो, तो 90 डिग्री माइनस पी ओ एस बराबर क्या एंगल आर ओ एस, इक्वेशन नंबर 2। हमने काफी हद तक काम कर लिया, बस करना क्या, आप देखो यहाँ भी आर ओ एस अलग कर दिया, यहाँ भी आर ओ एस अलग कर दिया, क्योंकि हम अपने प्रूफ में दो देख रहे हैं, दो तो कहीं से लाया होगा ना, वो मुझे साफ दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूं तो अपना काम लगभग इसके नजदीक हम प्रूफ कर देंगे। तो ध्यान से देखना, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें बताओ, देखो ऐड करना, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को राइट हैंड से, हम क्या करेंगे क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री प्लस क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस पी ओ एस बराबर आर ओ एस प्लस आर ओ एस, लिखे दिखाओ आर ओ एस प्लस आर ओ एस, 90 माइनस 90 प्लस कैंसिल, 90 माइनस 90 प्लस कैंसिल। अब देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है आपको क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर कितना 2 टाइम ऑफ आर ओ एस, आर ओ एस कितने आर ओ एस 2 ना। अब मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा बच्चों, मतलब कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, आगे डिवाइड में आया नहीं आया डिवाइड में। अब ये कहोगे भैया ये मैच कर रहा है क्या, ऑब्वियसली मैच कर रहा है, लिखने का तरीका है, इसको लिख लो ऐसे, देखो हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बराबर क्या आर ओ एस, प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। इसका मतलब इस सवाल के अंदर जो हमने देखा, क्या देखा इस सवाल में हमने देखा कि हमें ये ला कर दिखाना, ये जो चीज है ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोटिस करो। और ये क्वेश्चन में हमने 2 ही काम किए, एक एडजेसेंट एक बार और दोबारा भी एडजेसेंट, और पैटर्न सेम हमने फॉलो किया सवाल के अंदर, और कैलकुलेशन नॉर्मल है, बाकी आप एक बार देख लो, पूछना है तो पूछ लो।